साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर दिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है जी। नाजरीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी जी सर, जी जो लास्ट वीडियो में मैं आपसे एक सवाल किया था, जी जो बैंकी नवाब स्ट्रीट में उमर खान मस्जिद है, इसको लेकर आप जो ऑब्जेक्शंस किए थे इनके खिलाफ या इस कमेटी के खिलाफ या इस जगह के या इस कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जो आपने आवाज उठाई थी जी सर, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं सर। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर मैं 6-8 महीने से भी बोल कर हूँ, क्या बोल कर हूँ, मस्जिदों के क्या भी चीज़ों को लेकर, मस्जिद के नामों को ले लेकर मैं एप्लीकेशन में कहाँ भी डालिया भी नहीं और डालता भी नहीं इंशाअल्लाह। क्या तो हमने भी मालूम है वो अल्लाह के घर ही हो, इबादत खाने ही वो। हाँ सब हमें छेड़ी लड़ी हमें नहीं लड़ सकते, हमें भी बचाना सो। सर माफ कीजिए सर जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए। अवाम के बीच में यही एक बात आई है जी आपके खिलाफ, जी, आपसे नाराज हैं जी इस बात पर कि मस्जिदों के खिलाफ आप जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन से दाखिल कर रहे हैं जी। तो आप आज बताइए हमारे नाजरीन को सर। जी वही तो मैं क्या बता रहा था, हाँ यही बात तो मैं आता था सो। मस्जिदों के नाम से मैं कहाँ भी आज तक एक एप्लीकेशन भी डालिया नहीं और मैं डालता भी नहीं और मेरी वो अरमान भी नहीं है। ये तो ये सभी चीज़ें जो हैं सेंटिमेंटल करको बोल को कौन की ठगाता, एक अकेला है सेंटिमेंटल जगह, सेंटिमेंटल सेंसिटिव जगह करको। मैं सेंसिटिव करको नहीं बोल रहा हूँ सो, ये हमारे इदारे है, हमें इसे खड़ को हमें इसके पीछे पूरा मेहनत पड़ना सो। वो छोड़ को हमें शर के कारण नहीं बनना हमें। मैं ये बात को ले लेको मैं ज्यादा एलॉबरेट नहीं करता जी, मैं ज्यादा क्या बोल रही हूँ वजह नहीं बोलता, मेरे तरफ से मैं क्या भी सफाई नहीं देता इंशाल्लाह। मस्जिद के नाम से एक एप्लीकेशन अगर कहाँ भी मिल गया तो सीधा एप्लीकेशन ले लगाओ, मंजे घर घुस को मारो। मैं यत्ती गारंटी देता हूं तुमने, उसमें दो राइस नहीं उसके बारे में। लेकिन बात को समझो, हालात नवे मैं 3.5 साल से भी देख ले को आ रहा हूं। तुम्हारे लोगों का ने मस्जिद के कमेटियां जो बैठ को ही तुम्हें मस्जिद के नामान से बैठी सो, तुम्हारे अलग नामान से नहीं बैठी सो। ये मैं अब तुम्हारे बारे में ले ले को मैं सोची समझी बात भी करको बोलता नहीं, बैठी सो तुम्हें सभी मस्जिद के नामान से, मस्जिदों के नामान से तुम्हें बैठ को जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर तुम्हारा पूरा दारोमदार टिक्को है सो जी। मस्जिदों को मेन हमें बोलना सो, गवर्नमेंट से भी रियायत है, प्रोविजन है, हमें डाले तो भी एक एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होता जी। ये समझो, आम शहरियान मेरे मैसूर की आवाम अच्छे रकम से समझो, मस्जिद को लेको कौन भी डालिया तो ये एप्लीकेशन भी स्वीकार नहीं होती। इन लोग मस्जिदों के नाम से जो कमेटियां में बैठ जा को जो इनका दारो मदार जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो चला रही, ये चीज कौन भी सवाल डालिया तो मस्जिद के ऊपर आ रहा है करको बोल को अवाम को भड़का को जी, अवाम को इकट्ठा करको पूछने वाले के खिलाफ में खड़ा कर रही जी। अच्छे रकम से समझो मेरी बात को। ये यानी आपके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं अभी तक आपने जो भी ऑब्जेक्शंस किया जी, वो किसी भी मस्जिद से ताल्लुक नहीं रखता। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी कमर्शियल जो वहां पर जो प्रॉपर्टीज या जो भी दुकानें हैं जी, इनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ आप ऑब्जेक्शन मैं बोल रहा हूँ ना तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एप्लीकेशन ले लगा को बता दो, मेरी 3 साल की कारगुजारी में ये एक एप्लीकेशन मैसूर के बड़े बड़े ठाकुरां जो हैं उनको मालूम है, तुमने लोगों को मालूम नहीं होता, नीचे की आवाम को मालूम नहीं होता, वो ठाकुरां को मालूम रहती है। क्या मालूम रहती है, जैसा मेरा एप्लीकेशन जाता पिछले मिनट्स में वहां फोन चल जाता। जरा बात को अच्छे रकम से समझो, क्या रकम से सभी कंट्रोल कर रही हैं।
जी पीछे मिनट में चल जाता, ऐसे का फलाने का XYZ के नाम से ये एप्लीकेशन आपको है करको बोले को। जी इन लोगों को पूरे को मालूम, वैसी जगह पर कौन की XYZ डाल को मैं भी डाला तो मेरा भी इंफॉर्मेशन वहां चल जाता। अच्छा समझो। उसके बाद इनके हटकंडे खोलती से जवाब मंजे नहीं दे रही करको, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मैसूर में जवाब नहीं आ रहा करको, जवाब नहीं आ रहा वो और बात है, लेकिन इनके हटकंडे अब खेला खेलती से पूरा। जी मैं मस्जिदों को ले को ये एप्लीकेशन भी अगर डाल को रहा तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मंजे घर घुस को मारो, यू आर राइट लिबर्टी, तुमना पूरा हक है, तुमना पूरी आजादी है, ये कंप्लेंट भी करता नहीं मैं इंशाल्लाह। जी लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टिया में तुम्हें रुपया भी नीचे ऊपर कर को मंजे हिसाब आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। जी ये हमारा हक है, मेरा हक नहीं है, उम्मत का हक है। किसके भी इनके बाप दादा के जागीरान हवे है, मैं बार बार बोलता हूं ना, बाप दादा के जागीरान। बात को अच्छे रकम से समझो। और ये मैं अब बोल रहा हूं, मैं 2.5 साल से बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं करको बोले तो मैं 2.5 साल से भी बोलने का रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बड़ा इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारे कमेटियां वाले के पास दाखले नहीं, उनके दाखले नहीं, ये दाखले नहीं सो एक इशू को रखे रहो। 2013 में 2013 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ इनको मालूम कराए थे पूरे स्टेट को, जी तुम्हारे दाखले पोर्टल में डालो करको, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए अपलोड करो। ठीक है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज हैं यस, जो भी आपके पास उसके दाखले हैं। डॉक्यूमेंट्स। देखो जी अबे उमर खान का मस्जिद का ये दाखला है। सर माफ करना सर, और जी, फिर बोलिए, आपको बोलिए। मैं डिस्टर्ब कर रहा जी हूँ। जी जी जैसे कि जहां तक मुझे जानकारी हासिल हुई है, जी इसके मुताबिक ये जो उमर खान मस्जिद है जी बैंकी नवाब जी, स्ट्रीट में, जी। तो ये खास प्रॉपर्टी है यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो सच और झूठ को जरा समझो। अच्छा तुम ना प्राइवेट कर को पूछ रहे सो वजह क्या? यानी हाँ अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हाँ, आपका ऑब्जेक्शन हाँ, हाँ। ये किस हद तक सही हाँ, है? हाँ, अच्छा देखो सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट नहीं, है नहीं। या वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखती है यस, प्रॉपर्टी? ये आपका हक है, पूरी उम्मत का भी हक है, हमें भी जान लेना सोच। देखो उमर खान मस्जिद जो है गेजेटेड प्रॉपर्टी अंडर द वक्फ बोर्ड 1965 में 1965 में गेजेटेड प्रॉपर्टी। देखो यहाँ गेजेट का नंबर है इनका, समझ रहे ना, गेजेटेड प्रॉपर्टी है। सर कुछ प्राइवेट ऐसा भी हो सकता है नहीं, कि नहीं। हाफ प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी, नहीं नहीं हाफ प्रॉपर्टी एक बार गेजेटेड होगी तो उन्हें वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। जी तुम्हें अगर वो जगह पर मुतवलीशिप में है तो तुम्हारे खानदान वाले वहां बैठ सकते हैं। वो भी क्या, इलेक्शन कराना, 3 साल को एक बार बैठना, जी एक बार तुम्हें दे डाले वो टेम्पो होगा, वो खत्म। तुम्हारी जिम्मेदारी में रहना का तो उसमें मुतवली बन को रहना, जी। मुतवली का भी इलेक्शन होना। अब इलेक्शन की बात आ गई तो बीच में एक बात बोला तो हमारे वक्त ऑफिसर साहब बीच में ये बोल को ही क्या की बात को कब की जाको पूछा तो 20 साल होगा इलेक्शन आओ को नहीं मैसूर में कर को, तो तुम्हारे कमेटियां क्या जिंदा हैं कि मर गई? बताओ ना। कमेटियां कानून के हिसाब से तो हर 3 साल को इलेक्शन जो है इलेक्शन होना, तुम्हें इलेक्शन आज करा को नहीं, तुम्हें आवाम में हो सकता है। अब तुम ना कैसा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कर को बोल को अफादल को छोड़ी, वैसा हो सकता है आवाम को भी ठगा लेका को रहेंगे। वैसे मैं तो क्या भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं डाल रहा हूं सो, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यत्ता मुझे मालूम कंफर्म पेपर के साथ। जी तो मैं क्या बोल रहा था, 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह जब बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ तुम्हारे प्रॉपर्टीज इसमें पोर्टल में डालोगे तो वो स्टेट इश्यू हुआ, पूरे स्टेट को मालूम कराए, पूरे स्टेट वाले डालते नहीं। कितनी हिमाकती है देखोगे तुम सो मैं ये चीजों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमने अब तक जिंदा रखे, चलो ठीक है, क्या मरने का मौत आतीस नहीं क्या? जनरेशन साथ बदलतीस नहीं क्या? प्रॉपर्टियां को, जिम्मेदारियों को क्या की? अल्लाह का शुक्र करो, इत्तेफाकन
हयाती से अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तक रख डाले हमना। जी अब इसके बाद हमें मर गए बाद जरा सोचो किसके हाथ को देखो जा रही सो दाखिले। सर, इसके साथ साथ जो अभी जो नया कानून है, जी। यानी 2025 जो अमेंडमेंट एक्ट जी आया जी है, जी 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 अब इसके मुताबिक भी वो ये पोर्टल में सभी डॉक्यूमेंट्स यस, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अपलोड करना 13 है। में वहीं पे आ रहा हूँ। 13 में जब तुम्हें नहीं डाले, 17 में 2017 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ नहीं डालते इन नौकर को बोल को क्या की समझ को फॉर्म नंबर 42 ले लगा है। जी चलो भी ठीक है, पूरे स्टेट का चक्कर होना को मैसूर में दिखाओ 100% पूरे 42 में डाल को ही का बड़े बड़े ठाकुरान डाल को नहीं की भी डाल को नहीं सो क्या भी छपा रही सो तुम्हें, हैं बताओ ना क्या छपा रही सो तुम्हें। कोई मिसाल दे सकते हैं सर मैसूर की? दूसरा क्या भी नहीं, ये उमर खान की मस्जिद वाले डाल को हिंगा बता दे लो, दूसरे का नको। अब उनको भी वॉच में पूछो 42 फॉर्म कहाँ है तुम्हारा अगर को, जी क्या पूछना गुना है? फॉर्म नंबर 42 को बारे में पूछ कहो तुम्हें 42 फॉर्म तुम्हारा दियो करूं सो मैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट उठती तुम्हारे, तुम्हें 42 फॉर्म देते नहीं, करा को रहे तो तुम्हें देती नहीं, करा को रहेंगे तुम्हें नहीं करा को रहेंगे करूं सो तुम्हें मेरे बारे में अफवाह फैला रही। सवाल है 600 हुकूमत को अच्छा समझो, नमक तुम्हें खाओ पानी मंजे पिलाने छोड़ो की पूछ रहा हूं। अब मुद्दा अब तुम्हें 17 में भी ये नहीं बना को रहे तो अब 24 का कानून अमेंडमेंट आको है, अमेंडमेंट के बारे में भी मैसूर के ठाकुरा अब तक क्या क्या करी नहीं करी वो बाजू रखो की भी बाहर आको नहीं बोल रही है। 44 अमेंडमेंट्स के बारे में की बात नहीं उठा रही तुम्हें सभी। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात टिक को है वाजे कर बोले तो 5 अमेंडमेंट्स को 30 पर 9 अमेंडमेंट्स का कौन बोलना चाहिए, उम्मत को आको बताओ ना। उसमें यह कमेंटमेंट है तुम्हें पोर्टल में 6 महीने में डालना है दाखिले। जी मैं 2.5 साल से बोलने का रहा हूं, इत्तेफाकन अब वो कानून आया है, अब तुम्हें 6 महीने में तुम्हें पूरे पेपर पोर्टल में नहीं डाले तो अब तुम्हें बोलो कैसा तुम्हें बचा सकती कानून को, कानून के खिलाफ जाती। मैं बोल रहा हूं सर जितना पेपर बनाओ, तुम्हारे को से कंस्ट्रक्शन के भी मैं खिलाफ नहीं, तुम्हारे को से क्या इससे भी खिलाफ नहीं, तुम्हें पूरे तरक्की अंजाम दियो, बांटना कैसा बांटो, पेपर कैसा बनाना पेपर बनाओ। जी यत्ता तुम ना बनाने के वास्ते दर्द है फिकिर है, तुम्हें छोड़ो, तुम्हारे घरां की जिम्मेदारी, तुम्हारे बिजनेस की जिम्मेदारी, तुम्हारे कैसी कैसी जिंदगी है जाको जिम्मेदारियां संभालो, करने वाला आको करता है। तुम्हें मजबूत हमारे बाप दादा की जागीर है करो बोल को पकड़ने को बैठ जाना तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है जरा सोचो। जी मैं ये छोड़े तो किसी के ऊपर पर्सनल भी नहीं है, तुम्हारे जिम्मेदारियों के ऊपर है यह सवाल। जी सर, आज नहीं तो सुबह मैसूर के बड़े ठाकुरा बाहर निकल को पूरियां को समझा को, पूरियां को नसीहत कर को, पूरे दाखिलियां को पोर्टल में गए जैसा पूरे अपने अपने रेवेन्यू पेपर्स जी पूरा रेडी नहीं करे तो, सर्वे पेपर्स पूरे रेडी नहीं करे तो कौन आ सकती वो कानून में बताओ, तो बेच बोलो। ये पूछना गलत है, ये बोलना गलत है। हाँ? देखो झूठ बोलना मुझे भी आता नहीं आता अगर को नहीं, मैं भी गुनहगारी अफवाह मैं भी डालने का डालता हूं, हमारे ऊपर है नहीं कोई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मान को चलना सो उन्हें हम ना देख रहा है कर को बोलो कैसा मिले क्या मिले, कैसा अप्रप्रचार कर को क्या क्या हटकंडे डाल को तुम्हें क्या करे तो भी कानून आ रहा सोच मजबूत अभी। जी ये कितना जल्दी तुम्हें ये कड़वा सच पी जाती। मैसूर के वक्फ बोर्ड के कमेटियां वालियों को मैं गुजारिश कर रहा हूं सो जी है तो ये स्टेट का इशू, पूरे कर्नाटका का इशू है। जी मैं बाहर की वो तांग झांग नहीं करूंगा बोले तो मैं यहाँ बहुत फिकिर से मेरा लोकल इशू पहले लोकल को रेडी करेंगे अगर बोल को मैं 2.5 साल से बोल रहा हूँ, 2.5-3 साल से भी बोल रहा हूँ। जी सर, मैसूर एक सुधारेंगे, पूरा स्टेट इंशाल्लाह सुधर जाता है कर को बोलो, हर वो इश्यू में
मैसूर एक बड़ी अंदर बस शर फैलाने का भी नहीं है। तो मैं मेहरबानी शर के वास्ते आग भी देने जाऊँ को, अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूँ, देने जाऊँ को। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आप मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ साहिब की जी जबानी से इन मामलात पर जो रोशनी डाली आपने सुना, जी इसके अंदर से ये साफ जाहिर होता है जी कि इनका मस्जिदों के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं है सब अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक भी जितने भी ऑब्जेक्शन डाले हैं ये कोई भी मस्जिद के खिलाफ नहीं है। नहीं नहीं ये और दूसरा, इनका ये रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है बोले तो, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लो, बस, ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी उठानी ना पड़े। सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ये पेपर में बता दिया है कि वो जगह जो है उमर खान मस्जिद जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई डाउट नहीं है जी। और ना आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के आपकी कोई भी खिलाफ नहीं है, बल्कि आपका कहना यह है कि वो लीगली हो, लीगली परमिशन लियो, वक्फ बोर्ड को मालूम कराओ, कॉर्पोरेशन को मालूम कराओ, पूरे परमिशन लियो ना। जी सर। नहीं तो काम करो, तुम्हारे खुद के प्रॉपर्टियां ही नहीं, कंस्ट्रक्शन चलती नहीं, इसे एक काम करो, अब यहाँ जो मनमानी कर रही नहीं तुम्हें, वो मनमानी तुम्हारे खुद के मालों के ऊपर करो। एक रास्ता बताओ, तुम्हारे खुद के माल के ऊपर चला को हम ना अमल करने बताओ। जी, तुम्हारा माल माल, मस्जिद का माल बाप का माल, हाँ बोले तो, और हमेशा वाले बनाओ ना, तुम्हारे मालों को सब करो ना ऐसा चौपट राजा। कौन की बोलते थे एक वीडियो पर, मेहर में जैसा कर रही थी सभी मान को चल रही कर को बोल को, मैं तो वैसा नहीं बोल रहा हूं तुम ना, मैं बेहतरीन अंदाजे से बता रहा हूं। तुम्हारा माल दासैया को दे डालो, नो फिकिर, नो वरीज, वो अमानत है, वो जी अमानत है, वो पब्लिक का माल है, अच्छे रकम से करो। तुमने नहीं हो रहा करने, इलेक्शन नहीं सो तो बैठी तुम्हें सभी, कम से कम तुम्हें अपने अपने जिम्मेदारी में जाओ, कौन ते भी इलेक्शन करा ले को आती इंशाल्लाह, अल्लाह से मुझे इतनी खैर की उम्मीद है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कई मामलों पर आपने जो इंफॉर्मेशन दी हमारे नाजरीन के लिए, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।